नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल लगने वाले लोक अदालत के में। जी हाँ दोस्तों, कल 22 जून है और कल बहुत जगह पे लोक अदालत लग रही है। बहुत सारे लोगों को लोक अदालत की नोटिस आई है, लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जब लोगों के पास लोक अदालत की नोटिस आ रही है तो लोग फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर कल हम लोक अदालत में जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोक अदालत में जाएंगे और पैसा नहीं है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। पैसा नहीं है तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपके पास लोक अदालत की नोटिस आई हुई है और आपके पास पैसा नहीं है तो देखिए इसमें आपको घबराने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि लोक अदालत में नहीं जाने पे किसी प्रकार से लोक अदालत के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत आपके पास नोटिस आई है और आप लोक अदालत में नहीं गए तो लोक अदालत के तरफ से आपको कोई भी वारंट आ जाएगा या कोई भी उनकी तरफ से ऐसा लीगल एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि बैंक किसी अन्य मामलों में आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले ले, चेक बाउंस का मुकदमा कर दे, आर्बिट्रेशन करा दे, ईसीएस बाउंस का केस कर दे या 406 420 कर दे, लेकिन लोक अदालत में नहीं जाने पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले एक अपने बचाव में आपको बैंक को या जहाँ से भी आपने लोन लिया है उनके हेड ऑफिस में मेल करके अपनी समस्या को आपको बताना है। मान के चलिए कि अगर आपने लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आपके पास लोक अदालत की नोटिस आई है, तो आपको आज ही के डेट में बैंक को एक मेल कर देना है कि सर देखिए हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपके तरफ से हमें लोक अदालत की नोटिस दी गई है, हम बहुत मजबूर हैं, हम पैसा नहीं पे कर पाएंगे, जिसकी वजह से कल लगने वाली लोक अदालत में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति है वह किसी भी तरीके से 1 रुपये देने की भी कंडीशन नहीं है। आपको इस तरीके से एक मार्मिक एक रिक्वेस्ट लेटर या फिर एक अपोलोजाइज लेटर जिसको बोलते हैं, एक माफ़ीनामा आप उनको भेजिए। ये जो माफ़ीनामा आप भेजेंगे, अगर बैंक कोई कार्रवाई करती है, अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ये जो आपका लेटर है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बचाव का काम करेगा। देखिए, जब तक आप बैंक को अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक बैंक के अधिकारी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानेंगे कि आपके पास कोई समस्या है, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या किसी व्यक्ति को नहीं बताते हैं वह कैसे आपको इस समस्या को समझ सकता है। तो आपको खुल करके अपनी समस्या के बारे में बताना है कि सर देखिए हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है, फंड्स नहीं है, हमें कुछ दिनों का मोहलत चाहिए, हमें कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें साल 2 साल का समय मांग लेते हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली होती है, क्योंकि 1 साल के अंदर का समय इसलिए मांगा जाता है क्योंकि बैंक के पास भी आपको समय देने के लिए एक पर्याप्त आधार होता है। अब 1 साल के ऊपर का समय मांगेंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी भी कंडीशन में समय नहीं देगा। तो आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, तो आप लोक अदालत में मत जाइए। आप इतना मत सोचिए कि आपके खिलाफ किसी प्रकार से लीगल एक्शन हो जाएगा लोक अदालत में नहीं जाने पे। तो इस तरीके से आप लोग घबराइए नहीं, अपनी समस्या बैंक के ऑथराइज ऑफिसर को आप मेल करके ज़रूर बताइए। इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर बैंक कोई आपके ऊपर लीगल एक्शन लेता है और फिर जिस कोर्ट से आपको नोटिस आती है उस कोर्ट में आपको उपस्थित होना है अपने एडवोकेट के माध्यम से और अपना केस फाइट करके फिर उसमें आपको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, चाहे वो 22 जून को नेशनल लोक अदालत लग रही हो या फिर 13 जुलाई को सुनने में भी आ रहा है कि लोक अदालत लग रही है, अगर ऐसा है कि लोक अदालत जब लग रही है और आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास नोटिस आई है और आप नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने बचाव में एक रिक्वेस्ट लेटर में आप अपनी समस्या बता करके बैंक को अपनी समस्या के बारे में यानी वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करा सकते हैं।
ये एक बचाव का अच्छा तरीका है। तो आप आज ही मेल कर दीजिए। अगर कल आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो जिनके जिनके पास भी लोक अदालत की नोटिस आई है कल की यानी 22 जून की, आप उसमें अपना मेल जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।